मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मां मध्यमे जयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। आइए थोड़ी देर हम लोग कुछ बात करेंगे। अपनी जो सनातन वैदिक संस्कृति है इसमें 3 अनादि तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और इनके कारण से ये सारा संसार संचालित होता है। इन तीनों में से एक की भी अनुपस्थिति हो तो उसमें संसार के संचालन में, संसार के बनने के उद्देश्य में बाधाएं पड़ती हैं। तो उसमें एक विशेष बिंदु है देव। देवों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर ढेर सारी भ्रांतियाँ समाज में है। अच्छी जानकारी भी लोगों को है, लेकिन अच्छी जानकारी के साथ साथ में बहुत सारी उल्टी जानकारियाँ भी हम लोगों ने इकट्ठा कर ली हैं, जिसके कारण से हमें करना क्या चाहिए, कौन से देव हैं, किस प्रकार के देव हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हमें करना है, किस तरह का हमें क्रिया करनी है, वो हमें नहीं पता होती है। तो हमारी संस्कृति में 33 कोटि देवता कहे जाते हैं। 33 कोटि, उसको लोग कोटि को करोड़ समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई है कि कोटि करोड़ नहीं है, बल्कि कोटि एक प्रकार है। जैसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो इसी तरह से ये जो कोटि शब्द है इसके करोड़ भी अर्थ होते हैं और प्रकार भी अर्थ होते हैं। तो जैसा हमें जैसी आवश्यकता हो, जैसा प्रकरण हो, उसके हिसाब से हम अर्थ लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रकार का अर्थ लेते हैं। तो 33 प्रकार के देवता हमारे सामने सिद्ध होते हैं और उन देवताओं को हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। और उसके अलावा 5 चेतन देवता भी होते हैं, जिनके कारण से हमारा अस्तित्व निर्मित होता है, बनता है और पालन होते हुए पूर्णता की ओर जाता है, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो 5 जड़ चेतन देवता और 33 जड़ देवता कौन कौन से हैं, आइए इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले जड़ देवताओं में 8 प्रकार के वसु। वसु मतलब वसने का स्थान, जहाँ पर कोई भी प्राणी रह करके अपना जीवन जीता है, तो वसु कहे जाते हैं। वो 8 हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और उसके अलावा सूर्य, चंद्र और नक्षत्र। ये 8 वसु हैं, ये वसने के स्थान हैं। तो इसमें कोई प्राणी जल में रहता है, कोई वायु में रहता है, कोई प्राणी आकाश में रहता है, कोई भूमि पर रहता है और कोई प्राणी अग्नि में भी रहता है। इसलिए अग्नि को भी वसु कहा गया है। अभी हम लोग समानता कल्पना नहीं कर सकते कि अग्नि के अंदर भी कोई रह सकता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर भी प्राणियों के होने का आभास मिल रहा है। चंद्रमा भी वसु है और सूर्य भी वसु है। सूर्य के अंदर भी प्राणी हो सकते हैं। इतने बड़े तापमान के बीच में अगर प्राणी हो सकते हैं तो ये समझने की चीज़ है हम सभी के लिए कि ये 8 वसु किस प्रकार से हैं, तो इसको किस प्रकार से ये हो सकते हैं। और 11 रुद्र हैं अपने पास, जो जिसमें से 5 तो प्राण है, 5 उपप्राण हैं और एक जीवात्मा है। तो प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान और नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकल, धनंजय। अब इनकी गहराई से बात करेंगे तो प्राण नासिका से लेकर के और फेफड़े तक प्राण चलता है। और ये 5 प्राण, 10 प्राण शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग क्रियाओं को संचालित करते हैं। अब एक प्राण तो हमको दिखाई पड़ता है कि सामने सब सांस ले रहे हैं और जीवित हैं, चल रहा है अपना जीवन, लेकिन उतने से तक हम नहीं चलता है। उसके अलावा भी आगे चीज़ें हैं। ये प्राण अंदर जा रहा है तो कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहा है और शरीर के अलग अलग अंगों को, अलग अलग क्रियाओं को किस प्रकार से संचालित कर रहा है, ये हमें जानना पड़ेगा। प्राण नासिका से लेकर के फेफड़े तक, और अपान वायु नाभि से लेकर के नीचे तक अपान। व्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त है, मतलब बाहर बाहर पूरे शरीर में व्याप्त है। और उदान वायु नासिका से लेकर के ऊपर सिर के पर्यंत, चोटी पर्यंत पूरा उदान वायु है। और समान वायु फेफड़े से लेकर के और नाभि तक। ये अपने 5 प्राण हैं। तो पूरे शरीर को इस तरह से डिवाइड किया हुआ, बांटा हुआ है। तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्राण संचालित होते हैं। जिस हिस्से में प्राणवायु बाधित होगी उसकी क्रिया में बाधा पड़ेगी,
उस हिस्से का शरीर का अंग बाधित होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि वात, पित्त और कफ हमारी आयुर्वेद की भाषा में जिसके असंतुलन से बीमारियां आती हैं, संतुलन से पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ होने की परिभाषा बड़ी सुंदर सी दी है। स्वस्थ सब लोग बोल तो देते हैं, स्वस्थ शब्द हम लोग बड़े आसानी से प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में उसको हेल्थ कहते हैं। तो स्वस्थ क्या है, हम लोग बहुत छोटी सी परिभाषा समझ पाते हैं कि शरीर स्वस्थ है, रोग कोई नहीं है, तो उसी को हम स्वस्थ मानते हैं। बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ मानते हैं अपने आप को। लेकिन स्वस्थ होने की परिभाषा ऋषियों के दर्शन में बड़ी गहरी है। सोचिए, स्वस्थ, स्वयं में स्थित। यदि हम स्वयं में स्थित हैं, और स्वयं मतलब आत्मा में स्थित हैं। आत्मा में स्थित होने का मतलब आपका योग पूरा इसमें समाहित हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मतलब समाधि तक की आप यात्रा कर लेते हैं तो जा करके आप स्वयं में स्थित होते हैं। हम स्वयं में स्थित होते हैं, मतलब आत्म साक्षात्कार जो है, तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। ये समाधि की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी हुई है कि हम जब स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो हम परमात्मा में अवस्थित हो जाते हैं, उसके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति साक्षात्कार कर लेता है वही वास्तव में स्वस्थ है, बाकी और भी कोई संसार में स्वस्थ नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे तो आज के संसार में कोई भी स्वस्थ नहीं है, एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने आप को ये क्लेम करने को तैयार नहीं है कि मैं समाधि में रहता हूँ, मैं समाधि में हूँ, मैं समाधि मेरी लगती है। ध्यान तो करते हैं, योग तो करते हैं, लेकिन समाधि तक जाने की बात कोई भी क्लेम करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी स्वस्थ नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य से केवल स्वास्थ्य नहीं होता है, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। जब मन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, सत्य में रमा हुआ है, अद्विर्गात्राणि शुद्धंति, मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। ऐसा महर्षि मनु अपने ग्रंथ में मनुस्मृति में कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं कि हमें एक एक शब्द में पूरा वर्णन करके दिया हुआ, पूरा बता करके, मतलब जहाँ प्रश्न है उसी के नीचे समाधान दे रखा है। आप स्वस्थ बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं है, आप स्वयं में स्थित हैं कि नहीं है। अगर स्वयं में स्थित नहीं है तो हमारे फिर स्वस्थ होने में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य अगर चारों है हमारे पास तो फिर संसार में हमारी उन्नति की कोई सीमा नहीं है। सारा संसार हमारे ये बहुत छोटा पड़ जाएगा कि जहाँ तक हमारी उज्जवल कृति, हमारा यश पताका फैल सकती है। तो इस बात को हमें समझना है कि 33 प्रकार के देवों में ये 8 वसु हैं और 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य मतलब महीने के जो 12 नाम हैं, ये पूरे वर्ष की, संवत्सर की गणना करते हैं। तो एक एक करके हमारे जीवन को, हमारी आयु को, जिस दिन से हम उत्पन्न होते हैं, शरीर धारण करते हैं, उसी दिन से हमारी आयु घटती जाती है। हमारे शरीर को वो छीड़ करते जाते हैं। और ये आदित्य 12 मिल करके भी ये देवों का हिस्सा हैं, 33 देवों में से। और 32वें नंबर पर इंद्र, मतलब जो बिजली कड़कती है, जो बिजली उत्पन्न होकर के रोशनी देती है, बिजली उत्पन्न करके, मतलब कितने सारे उस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कितने रूपों में हम प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा कपड़ा भी प्रेस हो जाता है, ठीक हो जाता है, और हम पानी भी गर्म लेते हैं, कर लेते हैं। अभी भोजन भी बनाने लग गए हैं, सोलर ऊर्जा हो तो लाइट भी चल रही है, और तमाम तरह के यान भी चल रहे हैं सोलर एनर्जी से। तो मतलब ये जो इंद्र है, जो बिजली है, ये परमात्मा का ही नाम है, परमात्मा का ही द्योतक है। परमात्मा को भी इंद्र कहा जाता है। लेकिन ये बिजली है, जो जड़ वस्तु है, ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। ये भी हमें देवत्व का दर्शन करा रहा है। इसके कारण से भी हमारा जीवन, मतलब थोड़ी देर लाइट न रहे, पंखा ना चले, फिर पंखा ना चले तो आज तो एसी कूलर से लेकर दुनिया भर के उपकरण आ गए हैं, अपनी सुविधाओं को देखते हुए लोग बना लिए हैं। तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि अगर सारी सुविधाओं में ही रहेंगे तो तपस्या कब करेंगे। और जिनके जीवन में तपस्या नहीं, बिना तपस्या के तो इस शरीर की आयु जो 400 साल तक होने की बात कही गई वो संभव नहीं है। तो इसलिए इन 33 प्रकार के देवताओं के साथ में जुड़ करके कैसे कैसे इनकी पूजा होती है,
बहुत सुंदर सा वर्णन हमारे ऋषियों की व्यवस्था में है कि हमें पंचमहायज्ञ करना चाहिए। पंचमहायज्ञ करेंगे तो हमारे जीवन को स्वर्ग में बनने का अवसर मिलता है। हमारे परिवार को, हमारे समाज को, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य काम करे वहाँ तक जाना है। ब्रह्मयज्ञ, प्रातः सायं ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए ईश्वरोपासना करना, ये वैदिक व्यवस्था में ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। फिर अग्नि जलती है, तो उसके बाद अग्नि जला करके उसमें आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं। पूरे ब्रह्मांड के उज्ज्वल जीवन के लिए, सभी प्राणियों के लिए जो हमें आवश्यक कार्य करने, उसमें से देवयज्ञ है, जिसको यज्ञ की संज्ञा मिली हुई है। तो देवताओं को, ये 33 प्रकार के देवताओं को कैसे भोजन दिया जाता है और भोजन लेकर के किस प्रकार से सैकड़ों हजारों गुना करके हमें वापस करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया इसको यज्ञ के रूप में जानी जाती है। तो वो यज्ञ के माध्यम से होती है, इसको देवयज्ञ कहते हैं। ये भी दोनों टाइम कराने का नियम है कि प्रातःकाल सूर्योदय होने के साथ में और सायंकाल सूर्योदय होने से ठीक पहले इस प्रक्रिया को संपन्न करके फिर ब्रह्मयज्ञ में जाया जाता है। और उसी साथ में फिर बलिवैश्य देव की आहुतियाँ भी उसी अग्नि में पड़ती हैं। 10 आहुतियाँ दे करके हम बलिवैश्य देव की आहुतियाँ दे करके शेष भाग को अन्य जीव प्राणियों के लिए निकालने की व्यवस्था थी, जिससे कि सभी प्राणी इस धरती के ऊपर स्वच्छंद जीवन जी सकें। सभी परमात्मा की कृति हैं, सभी ईश्वर की कृति हैं और सभी को एक बराबर से जीवन जीने का अधिकार है। चींटी से लेकर हाथी से लेकर व्हेल मछली तक में जितने भी जल में रहने वाले, वायु में रहने वाले और धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, किसी की भी जीवन की लीला समाप्त नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक मृत्यु उनको आए तो आए, उन्हें मारने का और उनको खाने का तो किसी को भी अधिकार नहीं है। ये अपने लिए स्वयं विनाश का बीज बोना है। और आज धरती जिस प्रकार से दुख में, कष्ट में और पूरे संसार के प्राणी हैं, ये इतने सारे जो असंख्य, मतलब कितनी संख्या निर्धारित करे, संख्या में कोई आती नहीं है कि कितने प्राणी सुबह से लेकर शाम तक में मार दिए जाते हैं, खाने के लिए मार दिए जाते हैं, चमड़े के लिए मार दिए जाते हैं। मतलब कितनी कितनी प्रकार की चीज़ें, मतलब कितना उपद्रव चल रहा है इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि मतलब अपने कालिदास के बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो यहाँ तो घर घर में, गांव गांव में, जिले जिले में, देश देश में, पूरा का पूरा देश मतलब सी फूड के नाम से बोल करके जो है फूड बना देते हैं इसको, शरीर को फूड बना दिया है। मतलब कितना इसको बुद्धि की क्या कहा जाए, इसको जो है मतलब भोजन बना दिया शरीर को। अब तो केवल बचा है तो केवल मनुष्य को मनुष्य मार करके सीधा खाए, उसके लिए एक मंडी बने जहाँ मनुष्य बिकते हों, जो बूढ़े हो गए, जो लाचार हो गए, जो कमज़ोर हो गए, जिनसे हमारी पड़ती नहीं है, उन सब की एक मंडी बन जाए और उसमें उनको भी मार करके खाया जाए। यही काम शेष रह गया है। और लगता है कि आगे तो के दिन में मनुष्य ये भी करके अपनी विद्वता से दिख रहे हैं, देखो हम तो मनुष्य को भी मार के खा लेते हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य है। तो ये संसार के विनाश का एक तरह से बीजारोपण है और इस काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद करना चाहिए। हमने तो अभियान छेड़ रखा है। आप अगर हमें अपने घर में भोजन देना चाहते हैं, भोजन कराना चाहते हैं, जल पिलाना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आप हमको अपने घर भोजन नहीं करा सकते। क्यों करें हम आपके घर में भोजन? इस तरह का पापाचार अनाचार क्यों हम आपका सहेंगे? हम आपके घर में भोजन करें तो आपको मनोबल आपका बढ़ता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम आपके घर में आते नहीं, हम आपके घर में पानी पीते नहीं, भोजन करते नहीं। आप अगर भोजन कराना चाहते हो अपना शुद्ध करिए व्यवस्था, क्योंकि किसी के साथ भी अन्याय होना, किसी के जीवन की लीला समाप्त करना, ये बहुत बड़ा पाप है और इसका दंड जो है परमात्मा की ओर से बहुत बड़ा मिलने वाला है और जीवन तो अनादिकाल से चल ही रहा है। ये 33 प्रकार के देवता हैं और जड़ देवता और 5 प्रकार के चेतन देवता भी होते हैं। तो इसमें हम अभी बता रहे थे आपको ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और बलिवैश्य देव की आहुतियाँ दे करके अन्य प्राणियों के लिए उनके भाग निकाले जाते हैं, जिससे उनको भी जीवन चलता रहे। और फिर अतिथि यज्ञ, विद्वानों को संग करना, उनसे प्रश्नोत्तरी करना, उनसे शंका समाधान करना और उनकी जिस भी आवश्यकता से उनकी आवश्यकता पूरी होती है, उनकी इच्छा पूरी होती है, जो उनकी आवश्यकता हो उसको पूरा करना, ये अतिथि यज्ञ होता है। तो 5 प्रकार के यज्ञ की व्यवस्था है और इसमें जो हमने 33 प्रकार के देवताओं के लिए कहा, तो अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि जो देवताओं का मुख है, 33 प्रकार के देवों का, उनको भोजन करा करके फिर हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो फिर हमारा भोजन सात्विक होता है। अभी तो हम किचन में खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। पहले रसोई में भोजन बनाते थे, भोजन खाते थे तो पूरा प्रसाद लेते थे। यज्ञ की में आहुति देने के बाद जो बचता था उसको लेते थे, तो
प्रसाद हो जाता था, फिर तो प्रसाद खाकर सभी चेतना भी ऊँची रहती थी और फिर जीवन का आदर्श ऊँचा होता था। अभी ये सब चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं, तो हम सभी को इस बात के लिए चिंतन करना चाहिए कि हमारी ये सारी व्यवस्था पुरातन किस प्रकार से आज के समय में आगे आए और किस प्रकार से हम उसमें से लाभ लेकर के अपने जीवन को उन्नत बना पाएँ। तो 5 प्रकार के चेतन देवता जो हैं, उसके लिए सतत ब्राह्मण में कहा है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। मतलब माता देवता हैं, पिता देवता हैं, आचार्य देवता हैं और पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए देवता होते हैं जो चेतन देवता हैं। और पितृयज हम करते हैं तो माता पिता हमारे देव तो है ही हैं, जो हमारे सारे पितरों को हम पितृयज के द्वारा उनका जो है से उनकी सेवा करते हैं। उनका जो आदर्श रूप में उनके साथ जो भी व्यवहार करना है वो करने का होता है। उसी में आगे बढ़ कर के उसको श्राद्ध और तर्पण के रूप में कहा जाता है। मतलब श्रद्धा से तृप्ति तक सेवा करने की विधि विधान को आज हमने मरने के बाद सिद्ध कर दिया। मतलब कितना हमारा बुद्धि विकल हो गई हमारी, और उसका परिणाम भी हम ही भोग रहे हैं, कोई दूसरा तो भोग नहीं रहा है। अभी 77-78 साल 79 साल हो गए अपने को स्वतंत्र हुए। इसके पहले हम 150-200 साल तो अंग्रेज़ों के, और उसके बाद फिर और पीछे जाते हैं तो मतलब दूसरों के सब दुनिया भर की गुलामी हमने झेली। क्यों? क्योंकि हमने सिद्धांतों को एकदम उलट के रख दिया। जो चीज़ जीवित माता पिताओं के साथ होती श्राद्ध और तर्पण से, उसको हमने सारा सिद्ध कर दिया। मरने के बाद जब मरेंगे तो श्राद्ध और तर्पण साल भर में एक बार पितृपक्ष में जाकर के करते हैं। तो सिद्धांतों को उलटने के साथ जितना भी गड़बड़ियाँ आती है हमारे संदर्भ में आ जाती हैं। तो हम सभी को वैदिक संस्कृति को सीखने जानने के लिए पूरा तैयार होना चाहिए। और देवता कौन है, ईश्वर कौन है, और जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को सारी टर्मिनोलॉजी को महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के अंदर वर्णन किया हुआ है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। आपके पास अगर नहीं है तो ज़रूर घर में लेकर के आइए। और उसके साथ साथ में आपको जो सीख मिलेगी कि आपके घर में वैदिक वांग्मय होना चाहिए, 4 वेद होने चाहिए, 11 उपनिषद होने चाहिए, और 6 प्रकार के हमारे दर्शन हैं, वो आस्तिक दर्शन उसको हमारे घर में होना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथों को लेकर के आइए, व्याकरण के ग्रंथों को लेकर के आइए। महाभारत रामायण इस हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उसको लेकर के आना चाहिए। रामायण की बात करेंगे तो वाल्मीकि रामायण, वो भी वाल्मीकि रामायण में गीता प्रेस गोरखपुर वाली रामायण नहीं, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ने लिखी हुई है जो है वाल्मीकि रामायण। तो उसमें से आप देखेंगे तो हम तो अंतर देख रहे हैं। मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जो है वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब गीता प्रेस गोरखपुर में, और दोनों में अंतर करके मैं बता रहा हूँ। मतलब सूत्र लिखा हुआ है कि जब विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को लेने के लिए आए तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी तो मतलब 60 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष सहस्राणी, 60 वर्ष की आयु में ये संतान मुझे प्राप्त हुई है, और हम इसको आपको क्यों दें, हम आपको तो सेना दे देंगे, हम साथ चलेंगे। तो बच्चे वही छोटे हैं, वो छोटी उम्र में आयु में बड़ी आयु में वो पैदा हुए हैं, तो अभी इनको मत ले जाइए आप। तो वो कह रहे हैं कि हमारी आयु इसमें 60 वर्ष, 60 वर्ष सहस्राणी। और इसी श्लोक को उठा करके आप गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि उस समय ठीक इसी श्लोक का अर्थ वहाँ पर जो हम 60 वर्ष बता रहे हैं, वाल्मीकि रामायण स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती की लिखी बता रहा है, ठीक यही श्लोक उसको राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष बता रहा है। एक तो मैंने साफ साफ देखा, आप खुद खोल कर देख सकते हैं बालकांड में 19वां श्लोक जो है वो क्या कह रहा है। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण लेकर के आए तो शुद्ध वाले लेकर के आए। हम लोगों की बड़ी पुरानी मतलब पता नहीं कहाँ से आदत आ गई कि मतलब ग्रंथों में मिलावट करने लग गए। ग्रंथों में मिलावट के कारण से हम बर्बाद हुए हैं। हम कितने प्रकार के कष्ट सहे हैं पिछले 1000, 1200, 1400 सालों में, वो इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक वेदों में मिलावट नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सब में मिलावट किसी में छोड़ा नहीं हमने। सब में मिलावट किया, सब में उलट पुलट करके, और उसका दंश जो है उसकी पीड़ाएं हम ही भोग रहे हैं, हमारा समाज ही भोग रहा है। और इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आज़ादी के समय में क्या क्या हुआ, उसके पहले किस प्रकार के अत्याचार हुए, 1857 में क्या घटना घटी, अभी राम मंदिर आपने बना के तैयार किया है, उसमें कितने लाखों लोगों का बलिदान हुआ है, क्यों हुआ है ये? आप तो विश्वगुरु थे, हम तो विश्वगुरु थे। किस प्रकार से इतना हमारी खराबी आ गई कि विश्वगुरु को लोगों को आकर दूसरे से पाठ पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं। अपनी अपनी मत का, पंथ का, मजहब का प्रचार करने के लिए आज भी सैकड़ों हजारों संगठन काम कर रहे हैं देश के अंदर। तो मतलब नोच नोच करके खा रहे हैं, जैसे कि
मतलब गिद्ध लग जाते हैं मरे हुए जानवर के ऊपर, तो क्या हम मरे हुए लोग हैं? ये विचार करने की आवश्यकता है कि हम मरे हुए लोग हैं, जिंदा लोग हैं। जिंदा लोग हैं तो फिर हमारा मांस नोच नोच करके, हमारे सारे चरित्र का नोच नोच करके क्यों खाया जा रहा है, क्यों हमारे लोगों को मन कन्वर्जन किया जा रहा है? बड़े सोचने का विषय है। तो पूरी संस्कृति को हम लोग समझें कि देव कौन है, ईश्वर कौन है, और हमारे लिए किनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जिसके साथ जैसा व्यवहार करना हो वो उसके साथ करने के साथ उसकी पूजा होती है। तो देवों की पूजा ये है कि अग्निर्वै देवानां मुखम, जो जड़ देवता लोग हैं अग्नि उनका मुख है। अग्नि में देवताओं को कुछ खिलाना है, देवता खाते तो नहीं है, उसको ले लेते हैं, उसका सैकड़ों गुना हजारों गुना करके कुछ दिन में या कुछ महीने में या कुछ साल में आपको थोड़ा थोड़ा करके वापस करते जाते हैं। तभी जा करके पूरा चक्र वायुमंडल का, क्लाइमेट का चलता है, जिसके कारण से हम अपना जीवन जी पाते हैं। तो हम जो भी आहुतियाँ देते हैं अग्नि में, अग्नि जो है उसको लेकर के वायु को दे देती है, वायु उसको लेकर के ऊपर जाती है, बादलों तक जाती है, बादलों से ऊपर भी जाती है, और वो उसका रिटर्न बाद में आता रहता है। और बादलों के पास जो रिटर्न कुछ महीने में आ जाता है, जब वर्षा के बूंदों के साथ वो ज़मीन पर वापस जल आता है औषधि के रूप में, और फिर पौधों में जाता है, पौधों से फिर अन्न में जाता है, अन्न में चाहे गाय खा ले चाहे अन्य जानवर खा लें, दूध के रूप में मिल जाता है, या फिर अन्न में फल में गया तो सब्जियों में गया तो वहाँ से होकर के वापस हमारे पेट में आ जाता है। फिर हमारे पेट के अंदर से पाचन होकर के सप्त धातुएँ बन जाती हैं। वो सप्त धातुएँ फिर हमारी अगली पीढ़ी में, अगली संतानों में चली जाती हैं। मतलब हमारी दी हुई आहुति घूम घाम करके हमारी संतानों के अंदर चली गई। मतलब मंत्र पाठ किया तो उसका लाभ तो तुरंत मिल गया, मनोबल बुद्धि बल आत्मा बढ़ गया, हमारा शरीर का स्वास्थ्य है, चिकित्सा भी बहुत तेज़ी से फैल रही चारों तरफ में, तो वो चीज़ हो गया हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने आहुति देते हुए अपनी सारी बातों को, अपने सारे विचारों को और अपने संकल्प को अपने संतानों में प्रवेश करा रहे हैं। रस रक्त मांस मेज मज्जा अस्थि वीर्य शुक्र के रूप में, और संतानों तक जा रहा है। तो मतलब कितना अद्भुत ऋषियों की ये परिकल्पना है, परमात्मा का आदेश जो प्राप्त हुआ उनको। तो इसकी तरफ हम लौटते हैं अगर वैदिक संस्कृति की ओर, तो हम सभी के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं है, और इसकी नज़दीक नहीं आते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ हमें नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए महर्षि ध्यान कहते हैं कि ये ऋषियों की रचना में तो इस तरह की है कि आप एक गोता लगाइए, बहुमूल्य मोती लेकर के निकल के आ जाइए। लेकिन अगर ऋषियों के ग्रंथों के अलावा जाएंगे आप ढूंढने के लिए पुराणों में और दुनिया भर के नास्तिक ग्रंथों में, तो आप पूरा चक्कर लगा डालें, वहाँ भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा मना नहीं कर रहे हैं कि पुराण में कोई सब खराब बात ही है, लेकिन वहाँ घूम घाम करके आएंगे तो जैसे लगे कि पूरा समुद्र का, पूरा नदी का पूरा तल नीचे से जाकर पेदी में से निकल करके आए, कुछ कंकड़ पत्थर लेकर के निकले। और ऋषियों ग्रंथ में एक लाइन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा, उसमें से आपको ऐसे बहुमूल्य मोती मिल गए कि आपका जीवन लगे कि तो क्या कमाल हो गया भाई। तो इसलिए ऋषियों की जितनी भी रचनाएँ हैं, वेद उपनिषद दर्शन रामायण महाभारत और व्याकरण के ग्रंथ सारे, वैदिक वांग्मय में आप आइएगा तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए देवों को जानिए, देवों की पूजा कैसे होती है इसको जानिए। हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों को तो जानना ही, उनसे शिक्षा लेनी ही है। हम उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनकी हम फ़ोटो बनाते हैं तो उससे हम शिक्षा लेते हैं। उनको धूप बत्ती दिखा करके, माला पहना करके, कपड़ा पहना कर पूजा नहीं होती है। राम के बारे में सीखना है तो आप सीखिए कि राम के घर में रोज़ पंचमायज होता था। राम उठ करके प्रातःकाल सिर ही नवाते थे अपने माता पिता को जा करके, और पूरे जीवन इतना संघर्ष किया उन्होंने, 14 साल जंगल में जा करके, और उसके बाद भी आगे भी पीछे भी कभी भी अपने माता पिता का कभी भी दोष नहीं दिया। जिसके कार्य से जंगल गए, जिस कैकेयी के कार्य से जंगल गए, माता के कार्य से जंगल गए, जिस मंथरा कार्य से जंगल गए, कभी उनको बुरा भला उन्होंने नहीं कहा। ये उनके सीख लीजिए। और पूरे जीवन यज्ञ से पैदा हुए, पूरे जीवन यज्ञ किया, यज्ञ की रक्षा करते रहे, सारे राक्षसों का सफाया करते रहे, और अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का समाप्ति किया। तो उस राम से हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जीवन जिया कैसे जाता है, और मृत्यु को जब आए तो मृत्यु को लगाए गले कैसे जाता है। तो हम सभी अपनी वैदिक संस्कृति पढ़ा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मैं वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी कोई त्रुटि हुई होगी, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। और अभी हम सीख रहे हैं चीज़ों को, सीखते सीखते थोड़ी थोड़ी बातें आपके बीच में कभी कभी आ जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सभी को सादर नमस्ते।